हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का तीसरा चैप्टर। इसके पिछले लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट किए थे, लास्ट क्वेश्चन तक किए थे, जिसमें हम 2 क्वेश्चन छोड़े थे होमवर्क के लिए। आप लोग करे होंगे आई होप। तो आज हम इसका तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण। तो शुरू करते हैं इसका तीसरा चैप्टर। दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप क्लास 9th में इसका बेसिक पढ़े होंगे। जैसे रेखिक समीकरण क्या होता है, एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं, ये सब पढ़े होंगे। पहले हम उस बेसिक देख लेते हैं क्या होता है इसमें। एक चर वाला रेखिक समीकरण कैसे लिखते हैं? एक चर वाला रेखिक समीकरण जैसे वो बोल दिया x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपका हो जाएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहां पर हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले तो देख लेते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण दे दिया कि x इक्वल टू -5। ये बोल दिया कि द्विचर वाले रेखिक समीकरण में बदलिए। तो कैसे बदल सकते हैं? देखिए, द्विचर वाला रेखिक समीकरण लिखते कैसे हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। दो चर वाले रेखिक समीकरण इस तरह से लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहां पर ये क्या है? एक यक्स का वैल्यू होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यक्स के साथ क्या है? 1 है। अगर इस यक्स इसको लाते हैं इधर तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। यानी कि -5 को हम इधर लाए तो ये क्या हो गया? x प्लस 5। यहाँ पर देखिए c का मान दिया है। c आपका अचर पद होता है यहाँ पर द्विचर वाले रेखीय समीकरण में। c क्या होता है? अचर पद। तो c आपका यहां हो गया। c अगर लिखना चाहे तो 5 लिख सकते हैं, +5। और यहां पर देखिए यक्स, यहां पर यक्स का मान क्या है? 1 है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई है तो यहां पर यक्स लिख सकते हैं प्लस। यहां पर आप दे सकते हैं कि यहां पर b का मान नहीं दिया है, तो b का मान यहां पर ले लेते हैं 0। क्या है आपका? 0। तो यहां लिख देंगे 0y। तो इसको हम किस रूप में लिख दिए? द्विचर वाले रेखिक समीकरण के युग में। ये है नहीं लेकिन हम इसको लिखे हैं, तो मतलब इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यानी कि यह जो है b का मान यहाँ से गायब है, 0 है, इसलिए y का मान भी 0 है। तो हम इसको किसमें बदल दिए? द्विचर वाले रेखिक समीकरण में। तो आज हमको पढ़ना क्या है? द्विचर वाले रेखिक समीकरण। जैसे उसमें क्या दे देगा कि x प्लस y इक्वल टू 0 इस तरह से दे सकता है, या फिर 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 इस तरह से देख सकता है। और या फिर दूसरा लिख लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर 5x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका दो समीकरण आ गए। इसी को क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण युग्म। यानी कि ये समीकरण दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म है। इसको क्या बोल देंगे? दो द्विचर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। इस क्लास 10th में क्या देखना है? इसके ग्राफ बनाएंगे।
तो आगे बढ़ेंगे इसके उदाहरण की तरफ। तो आगे बढ़ लेते हैं उदाहरण नंबर पहले की तरफ। क्या बोला है कि हम इसमें क्या बोला है कि हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। हम क्या लेते हैं? 3.1 अनुच्छेद में दिया गया उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं कि अखिला मेले में 20 रुपए लेकर जाती है। वह चरखी चरखी की सवारी करना तथा खेलना चाहती है। इस स्थिति को बीजगणितियों तथा ग्राफी ज्यामिति रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हम ये पूरे डिटेल में सवाल नहीं दिया है। हम इस देखेंगे पहले अनुच्छेद 3.1। आप बुक में देखेंगे तो उसमें फर्स्ट में ही लिखा है जिसमें 3.1 भूमिका। हम उसको पढ़कर पहले आप समझा देते हैं कि करना क्या है। तो जिस किताब से हम पढ़ा रहे हैं उस किताब में दिया है आपका पेज नंबर 42 में। इसमें क्या बोला है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती है और हुपला हुपला एक खेल है जो क्या है कि यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से खेल ले तो, यानी कि अगर हुपला जो खेल है जिसमें आप एक स्टाल में रखी किसी वस्तु पर एक वलय को फेंकते हैं और यदि वस्तु को पूर्ण रूप से खेल ले तो आपको, यानी कि वो जो रिंग होगा उस जब वो फेंकेगी तो अगर उस जो रिंग है किसी वस्तु पे जाकर पूरी तरह से घेर लेता है तो वो वस्तु आपको मिल जाती है। तो आगे क्या बोला है कि वो क्या खेलना चाहती है। जितनी बार उसने हुपला खेला उसने उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने तीन तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च किए तो बताना है कि वह कितने बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेली, जबकि उसके पास कुल कितने रुपए थे? 20 रुपए थे। तो पहले क्या बोला था कि वो पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि चरखी की सवारी वो x बार करती है और हुपला हुपला कितने बार खेलती है? y बार। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना, हल करते हैं, लिखेंगे माना चरखी की सवारी यक्स बार करती है तथा हुपला y बार खेलती है। तो यहाँ और क्या बोला था कि वह अगर हुपला, यहाँ पर आगे क्या बोला था कि जो यह हुपला खेलती है और उसकी आधी बार उसने चरखी की सवारी की। अगर हुपला एक बार की तो उसने आधी बार सवारी की। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो अगर एक बार हुपला खेली है तो क्या, अगर इसका समीकरण बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे कि अगर एक बार उसने हुपला खेली तो उसकी आधी बार उसने सवारी की है। क्या है? सवारी की। अगर इस समीकरण को अच्छी तरह से लिखेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक, इसको सोल्व करेंगे तो। और दूसरा क्या बोला था कि वह 3 बार क्या करती है? 3 बार चरखी
चरखी की सवारी करती है और चार चार बार वो हुफला खेलती है। तो लिखेंगे यहां पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। इस दोनों खेलने में उसने कुल 20 रुपए खर्च किए, यानी उसके पास कुल 20 रुपए थे। तो यहां से हम ये दो समीकरण का क्या बनाएंगे, ग्राफ। इन दो समीकरण का हम ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले हम यहां से समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर हम यहां पर x का मान अगर 0 लेते हैं तो यहां पर y का मान आपका क्या जाता है, अगर हम x का मान अगर 0 लेते हैं तो यहाँ y का मान भी क्या जाएगा, आपका y का मान भी 0 आ जाएगा। यहां से अगर x का मान क्या लिए 0 तो y का मान भी 0। अगर हम x का मान अगर 2 ले लेते हैं तो y का मान क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। हम अधिक से अधिक दो बार निकालते हैं यहाँ पर। अब यहां से कर लेंगे समीकरण, यहां लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 क्या है यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो यहां पर हम लिखते हैं x इक्वल टू, अगर एक बार x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो यहाँ y का मान क्या जाएगा, यहां से अगर y का मान निकालते हैं, अगर x इक्वल टू 0 हुआ तो y का मान ये 4 है, 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 5। y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अगर यहाँ पर y का मान अगर 0 लिख लेते हैं तो x का मान आपका क्या जाएगा, x का मान आएगा बटे में आ जाएगा। तो ऐसा y का मान रखते हैं कि इस y का मान हम ले लेते हैं 1। अगर y का मान अगर 1 लेते हैं तो भी यह पॉइंट में ही आएगा। तो यहां पर इसका y का मान लेते हैं 2। अगर y का मान 2 लेते हैं तो ये क्या जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 8 इधर जाएगा तो यहां पर 20 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 3 से फिर डिवाइड देंगे तो क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से x का मान 4 आया और y का मान 2, y का मान 2 रखे हैं तो x का मान 4 आया है। तो यहां से क्या करेंगे कि ये जो आपका आया है यह और यह, इसी को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, या फिर बोला है ग्राफ पर इसको दर्शाएंगे, संख्या रेखा अपने ग्राफ पर। पहले हम क्या करते हैं, इतना आप उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको करते हैं। अब इसको इरेज कर रहे हैं। ये आपका समीकरण है और यहाँ पर आपका x का मान 0 रखे हैं, यहाँ y का मान, फिर उसी समीकरण 2 में वही किए हैं। तो अब इसको कर लेते हैं ग्राफ पर। तो यहां से बनाते हैं इसका ग्राफ। ये है x, ये है y, ये है x डॉट, ये है y डॉट। तो यहां पर देखिए लिखते हैं, ये 0 होता है, 1 2 3 4 5, इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, पहले इसका बना लेते हैं फर्स्ट समीकरण का। फर्स्ट समीकरण क्या बोला है कि जब यह 0 है, यानी कि जब ये 2 है, ये 2 है तो क्या है 1 है, यानी कि यहाँ पर यह आ जाएगा, ये आपका क्या है 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 2.1, इस तरह से।
इस तरह से अगर यहां से ऐसे खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। दूसरा कर लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 का करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यक्स का मान अगर 0 है तो वाई का मान, यक्स का मान 0 है तो वाई का मान आपका क्या है, 5 है। तो यक्स का मान यहाँ पर 0 तो वाई का मान इधर और ऊपर ले जाते हैं, वाई का मान 5 है तो यहाँ लिख लेंगे 0.5 हो जाएगा यह। और अगर यहाँ पर देखें यक्स का मान 4 है तो वाई का मान 2 है, यक्स का मान 4 है तो वाई का मान यहाँ पर 2 है, तो एक यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, इस तरह से आपका हो जाएगा 4, 2। ये आपका समीकरण दो से आया। समीकरण 2 से दो बिंदु आ गई, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और ये जो आपका आया है यह पहला वाला, ये समीकरण 1 से आया है। तो आगे बढ़ेंगे, इसमें हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका 0 है, ये 2.1 है, तो ये इसको पहले कर लेते हैं। ये क्या है 0 पॉइंट यहाँ से है तो ये पूरा इस तरह से आपकी लाइन जाएगी। ये इसको क्या बोल देंगे, समीकरण, समीकरण किसके लिए है उसको लिख लेंगे कि 3x + 4y = 20। और यहां से देखिए ये 0 है, ये 0, 0 था यहाँ पर, तो ये आपका इस तरह से यहां से यह जाएगा इस तरह से, ये आपका इस तरह से काटता हुआ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण यक्स क्या था, यक्स - 2y = 0। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। तो इस तरह से ये पहला उदाहरण हम किए, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसको फिर से आप पीछे करके देख लीजिएगा फिर से। क्या है यहाँ पर 20 है, यहाँ 4 है, यहाँ से 2.1 था, यहाँ 0.0 होता ही है, तो यहाँ से पूरा इस तरह से जाएगा लाइन। और ये जो 0.5 था और ये 4.2 यहाँ पर है, तो इस तरह से ये यहाँ से कटता हुआ चला जाएगा। तो ये बीच में इस पॉइंट पर आपका काटा है। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था। तो इस तरह से पहला उदाहरण कर लिए। अब इसके अगले उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ लेते हैं इसके उदाहरण दूसरे की तरफ। क्या बोला है इसमें कि रेमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले बोला क्या है कि उसने जो रोमिला थी उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, और जो उसकी सहेली थी 18 रुपए में उसने 6 रबड़ और 4 पेंसिल खरीदी। तो यहाँ पर हल करते हैं, पहले इसका समीकरण बनाएंगे। तो पहले लिखते हैं कि माना एक पेंसिल की कीमत x रुपए है, यानी क्या लिख लेंगे, माना एक पेंसिल की कीमत x रुपए है तथा जो रबड़ उसने ली, रबड़ की कीमत कितना है, वो है आपकी y रुपए। तो रबड़ कितना है, 2 है। तो पहले में देखेंगे जो रोमिला ने खरीदी उसमें रबड़ कितने हैं, 2 है, यानी कि उसने यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, क्योंकि पेंसिल कितनी खरीदी,
पेंसिल, 2 पेंसिल खरीदी। अगर एक पेंसिल कीमत x है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2x प्लस लगाएंगे। और 3 रबड़ खरीदी, यानी हम रबड़ कितनी कीमत की माने हैं y रुपए की, तो क्या लिख लेंगे 3y इक्वल टू, और कुल कितने रुपए खर्च किए 9 रुपए, कुल 9 रुपए खर्च किए इक्वल टू 9। इसको हम समीकरण लेंगे 1। यहां पर हम इसको समीकरण ले लिए 1। अब दूसरा कर लेते हैं। जो उसकी सहेली थी उसने कुल 18 रुपए लिए थे, जिसमें से उसने 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे। देखिए पेंसिल हम यक्स, पेंसिल की दाम क्या माने हैं यक्स, तो 4x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6y इक्वल टू 18। ये समीकरण लेंगे 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या करेंगे कि ये जो समीकरण 1 है लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे कि जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, तो यहां पर हम पहले x बराबर क्या ले लेते हैं, यहां पर हम x बराबर पहले ले लेते हैं 0। x बराबर क्या है 0 है। अगर x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान आपका क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर हल कर लिख कर देख लेते हैं। जैसे कि x का मान अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 0 लेते हैं प्लस 3y इक्वल टू 9, तो यहाँ पर तो 0 हो गया। 3y इक्वल टू 9, तो y का मान आ क्या 9/3, यानी कि 3 जा, यानी y का मान क्या आया 3 आया। तो यहाँ के लिए क्या लिख देंगे 3। अगर देखिए यहाँ पर अगर हम y का मान अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पर आपका 2 का मान क्या आएगा। अगर देखिए y का मान अगर 1 लेते हैं, यहाँ पर इसी में रख कर देख लेते हैं। 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9, तो यहाँ देखिए 3 हो गया प्लस 2x इक्वल टू 9, तो यहाँ पर x इक्वल टू 9 माइनस 3, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6/2, यानी x इक्वल टू 2 3 जा 6, यानी यहाँ क्या आया 3। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया 3। यहाँ पर x का मान 3 आया। हम ज्यादा नहीं निकालेंगे, बस 2 निकालेंगे, जैसे पीछे भी 2 किए थे। सेम उसी तरह से समीकरण लिखते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 क्या है आपका 4x प्लस 6y इक्वल टू 10 है, 18 है। देखिए यहां पर भी क्या करें हम कि लिखते हैं x का वैल्यू लिखते हैं 0, x इक्वल टू 0। अगर x का मान 0 रखते हैं तो यहां भी देखिए x का मान यहां से 0 हो गया, ये जाएगा 6 इसके डिवाइड में, तो 6 3 जा होगा, तो y का मान भी क्या जाएगा 3 आ जाएगा, y का मान भी 3 आएगा। तो यहां से देखिए आगे क्या करेंगे, अब यहां से कि अब रखेंगे y का मान भी रख लेते हैं 1। अगर देखिए यहाँ पर y का मान अगर 1 लेते हैं तो क्या होता है 6 1 जा 6, और ये जो 6 है इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 18 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर क्या है 6 है। अगर y का मान अगर 1 लेते हैं, यहाँ पर y का मान अगर 1 लेते हैं तो अगर 6 उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, 18 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 12, और ये 4x है, 4x इक्वल टू 12, और 4 क्या जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कर लेते हैं 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 है। अगर 6 मल्टीप्लाई 1, y का मान क्या लिए 1 लिए, प्लस 4x इक्वल टू 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 18 माइनस 6 को इधर लाओ, हो जाएगा यहाँ पर 12, यहाँ पर 4x, तो x इक्वल टू 12/4, तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो 4 3 जा, तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर x का मान 3 आ जाएगा। तो ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 का तो वैल्यू सेम सेम निकल गया। देखिए अब यहाँ पर हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो पहले क्या करते हैं कि इसको इतना हम इरेज कर लेते हैं, इतना इरेज करते हैं, फिर इसके बाद ये आपका रहेगा, तो यहां से हम इसको कर लेंगे।
तो बनाते हैं इसका ग्राफ। लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये समीकरण देखिए, समीकरण 1 में क्या है, अगर x का मान अगर 0 रखे, x का मान 0 रखे तो y का मान क्या है 3। अगर x का मान 0 तो y का मान 3 आया है। सेम उसी तरह यहाँ भी था। फिर क्या है, जब y का मान 1 रखे तो x का मान क्या है 3 आया। सेम उस समीकरण 2 में भी है, y का मान अगर 1 रखे तो x का मान 3 आया। तो अगर y का मान क्या है 1 है तो x का मान क्या आया है 3 आया है। 3 और 1 इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या लाइन खींची जाएगी, यहाँ से खींची जाएगी सीधा इस तरह से, इस तरह से यह लाइन खींची जाएगी। तो ये यहाँ पर समीकरण 1 भी लिखा जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। और यहाँ पर समीकरण दूसरा भी लिखा जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। क्योंकि एक ही लाइन पर दोनों समीकरण के वैल्यू जो यहाँ से निकल कर आए हैं वो दोनों सेम निकल कर आए हैं, यानी सेम पॉइंट निकल कर आए हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा उदाहरण दूसरा। अब इसके आगे बढ़ेंगे उदाहरण तीसरे की तरफ। तो आगे बढ़ देते हैं इसके लास्ट उदाहरण की तरफ। तीसरा बोला है कि दो रेल पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो लिखेंगे हल। पहला समीकरण क्या है आपका, पहला है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से 4 को हम उधर ले जाते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1 लेते हैं। यहाँ समीकरण 1 से अगर हम बिंदु निकालते हैं ग्राफ पर दर्शाने के लिए, तो अगर यहाँ से अगर हम x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो y का मान क्या जाता है, यहाँ से करके देख लेते हैं। अगर हम x 0 रखते हैं तो 2y बराबर 4, यानी y का वैल्यू कितना आया, यहाँ से 4/2, यानी कि यहाँ से 2 आया। यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, ये 2 हो गया। अब देखिए आगे, अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पर, x प्लस 2y बराबर 0, अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 आएगा। x बराबर 4, तो x बराबर क्या जाएगा 4, x बराबर क्या जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। इस तरह से हुआ। अब देखिए आगे समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 क्या है कि यह 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर हम 12 को उधर ले जाते हैं, 2x प्लस 4y बराबर 12, इसको लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से अगर निकालते हैं यहाँ पर, अगर समीकरण 2 से यहाँ पर निकालते हैं तो क्या जाता है, अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है आपका 3। अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है 6। इस तरह से हुआ। समझ में आया होगा कैसे हम निकाले हैं। ये दो बिंदु ही निकालते हैं। यहाँ पर अब क्या कर लेते हैं, ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ तक कर लिए। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 1 से बनाते हैं। पहले बोला x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ हो जाएगा जब x का वैल्यू y है तो जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 2 आएगा। और दूसरा है जब y का यहाँ से जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.0, इसको खींचेंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह से होगा। अब यहाँ देखिए
जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है 3 है, यानी कि 0.3। और फिर क्या है, जब यहाँ पर y का वैल्यू जब 0 रखे तो x का वैल्यू 6 आया है, यहाँ पर 6 पॉइंट इतना। यहां से अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, इस तरह से आपकी यह दो पटरी की तरह लाइन बन जाएगी। तो ये अच्छी तरह समझ में आया कि यहाँ से हम पॉइंट कैसे निकाले, फिर इसको हम ग्राफ पर कैसे लिखे। पहले हम समीकरण 1 के लिए बिंदु देखेंगे, फिर उसकी लिखेंगे समीकरण। ये समीकरण 1 के लिए था बिंदु क्या है, समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। और ये समीकरण दूसरे के लिए है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस तरह से है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए हम लाइन बना दिए। जो बोला था कि रेल पटरी समीकरण इस तरह से, तो हम इसको उसी तरह से बना दिए। अब क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इसका एक्सरसाइज देखेंगे 3.1। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर इस क्वेश्चन में या फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आई हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।